नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओझांक IAS पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी रिसेंटली ईरान ने USA को एक मैसेज दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इजराइल के मैटर पे प्लीज़ आप इसके बीच से इस मैटर से थोड़ा दूर रहिए और इजराइल को कुछ एक्टिविटीज़ में सपोर्ट ना करें। तो ऐसी कुछ बात करी गई है ईरान के थ्रू। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ईरान टेल्स us to stop aside as a response to Israel। अभी आप सभी को पता है कि इजराइल ने रिसेंटली ही दमास्कस की एक असेंबली को पूरा ख़त्म कर दिया, यानी कि उस पर अटैक किया, राइट। तो उसमें अभी रिसेंटली USA ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। तो ईरान का ये कहना है USA से कि प्लीज़ आप इस तरह के मामलों पर अपने हस्तक्षेप ना करें, तो ये सही रहेगा। तो दोस्तों, क्या है पूरी न्यूज़ आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और मेरा नाम पूनम शर्मा है और आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा सा GS प्री का प्रहार बैच हम लेके आ रहे हैं, जिसमें कि दोस्तों आप सभी की जो बेसिकली फ़ीस है वो तो है 9,999 रुपये। पर अगर आप क्या करते हैं 8 अप्रैल को सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक अगर आप इसमें एनरोल कर लेते हैं तो आपको ये जो कोड दिया हुआ है हैप्पी डे 8 इसके तहत आपको ये फीस सिर्फ 6,999 में आप अपना ये पूरा कोर्स ले सकते हैं। साथ ही साथ हाँ, यहाँ आप एक कॉन्टैक्ट नंबर देख रहे हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी आती है तो आप इस नंबर पर फ़ोन करें और अपने जितनी भी क्वेरीज हैं पूछ सकते हैं। उसी के साथ साथ आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ उसमें आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा और उस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिएगा और उसी आपको वहाँ से सारी जानकारी इस बैच के लिए मिल जाएगी। और दोस्तों, ये काफ़ी बेहतरीन बैच है क्योंकि आप अगर इस डेट के बाद यानी कि 8 अप्रैल के बाद अगर इसमें एनरोल करते हैं तो आपकी जो फ़ीस जाएगी वो 9,999 जाएगी। बट लेकिन अभी कर लेते हैं यानी कि 8 अप्रैल को, तो आपकी 6,999 में आपका एडमिशन हो जाएगा आपका GS प्री के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारे जो पूरा ये मैटर है, एक्चुअली ये पूरा मैटर क्या हुआ है, US प्रेसिडेंट कहाँ से आ गए। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो काफ़ी समय से हम देख रहे हैं गाज़ा, ठीक है, गाज़ा का जो आपका हमास है उसके गाज़ा के और इजराइल के बीच काफ़ी समय से अगर मैं देखूं तो पिछले 6 महीने से इनके बीच में तनाव चल रहा है। तो उस तनाव के क्या कारण हैं, ठीक है, तो ये आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, इसको जानने के लिए हमें एक मैप पे जाना पड़ेगा, जिससे मैं आपको एक मैप के थ्रू बताऊंगी। तो यहाँ पे आप एक ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इजराइल, ये इजराइल है और ये यहाँ पर ईरान है, ठीक है। ईरान और इजराइल क्या होता है कि इनकी काफ़ी समय से लड़ाई चल रही है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर इजराइल ने अभी रिसेंटली क्या किया, ये जो दमास्कस है इसकी असेंबली पे अटैक कर दिया, राइट। इसकी असेंबली पे अटैक कर दिया जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटीज़ आ गई हैं और कहीं ना कहीं ईरान का कहना है कि जो इजराइल है वो वॉर की प्रिपरेशन कर रहा है, राइट गाइज। तो अभी इन्होंने इसकी पूरी असेंबली को, अगर मैं आपको फ़ोटोज़ के थ्रू दिखाऊँ तो इस असेंबली को पूरी तरीके से एक तरह से ख़त्म, मतलब इसके ऊपर अटैक किया। यहाँ जो बैक से आप फोटो देख रहे हैं ये वहाँ की असेंबलीज की ही फोटो है। तो इस्लामिक रिपब्लिक ही सेड इट विल डिलीवर अ स्टॉप टू इसराइल, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो भी इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं वो इसराइल को क्या जो सपोर्ट है वो देना बंद कर दें, राइट। तो वो सपोर्ट वगैरह वो यहाँ पर ना दें। उसका कारण ये है कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं इसराइल और ईरान के बीच में एक जो एक वॉर है वो चलता ही रहता है। कि इसका कारण उनकी प्रीवियस हिस्ट्री से भी है, जिसकी मैं अभी आपसे बात करूंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वॉर चलता है इन दोनों के बीच में, प्रॉब्लम ये कभी इसे डायरेक्ट नहीं कहते हैं, राइट। ये कभी नहीं कहते कि ये डायरेक्टली हो रहा है। ये क्या कहते हैं कि यहाँ पर इजराइल क्या करता है, इजराइल भी इनके ऊपर इनडायरेक्टली वॉर करेगा। मतलब इजराइल को प्रॉब्लम ईरान से, पर उसने दमास्कस पे किया। उसका कारण क्या है कि दमास्कस किसके साथ मिलाओ, ईरान के साथ मिलाओ। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है ना कि ये अपने नहीं, ये प्रॉक्सी के थ्रू इनके ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। ये इसने यहाँ से इसको कर दिया, ठीक है। तो इनका मानना है कि ये ईरान वाले कहते हैं कि हम इजरायली असेट्स
जहाँ जहाँ पर भी इजरायली एसेट्स हैं उन्हें ख़त्म कर देंगे। और साथ ही साथ इसराइल का कहना है कि वो ईरानी एसेट्स को या फिर जो भी नेशंस हैं जो ईरान को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं उनको बेसिकली ये ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, ये क्या करते हैं, एयर स्ट्राइक कर दी, शिप के थ्रू कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे इसराइल के जस्ट ऊपर भी यहाँ पे लेबनान है जो कि ईरान के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। ठीक है, तो ये इनके साथ मिलकर क्या करते रहते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं। अगर मैं बात करती हूँ तो ईरान के अंदर हजबुल्ला है। ठीक है, तो वो क्या करता है, ईरान हमेशा क्या करता है, लेबनान को हेल्प करता है। इसी तरह से ईरान जो है वो सीरिया को हेल्प करता है, कुछ क्या नाम है जो भी मिलिट्री वेपन्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसराइल का ये कहना है कि यहाँ से ईरान जो सीरिया को वेपन्स दे रहा है या जो भी उनको मिसाइल या जो भी वेपन्स दे रहा है वो इसराइल इन वेपन का मतलब सीरिया इन वेपन्स का यूज क्या करती है, युद्ध करने के लिए, वॉर करने के लिए इनका यूज़ करती है। तो इस चक्कर में यहाँ पे ये सारी कंट्रीज़ आपस में फंसी हुई हैं, इन दोनों के बीच में लड़ाई है। पर लेकिन क्या है कि ये इनके सबॉर्डिनेट्स हैं तो वो उनके साथ क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते रहते हैं। जैसे कि अभी दमाकस के असेंबली के ऊपर अटैक कर दिया गया था। ठीक है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, अगर मैं इस दमाकस की इसी के ऊपर बात करूं तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो द एयर स्ट्राइक हिट द ईरानियन कंसल्ट, ठीक है, तो कॉन्सुलेट इन द दमाकस किलिंग एट लीस्ट 7 ईरानीज। तो इसमें जो 7 ईरानीज थे उनकी डेथ हुई, साथ ही साथ 2 जर्नल्स की भी डेथ हो गई। ठीक है, जो भी अभी एयर स्ट्राइक हुई इनके साथ इनके ऊपर भी डेथ हो गई। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो अटैक हुआ था ये एयर स्ट्राइक के थ्रू बेसिकली इस अटैक को किया गया था। ठीक है, ये क्योंकि क्या करते हैं ना, ये कहते हैं कि जो ये ईरान लिंक्ड असेट्स हैं उनको हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ईरान लिंक असेट्स क्या हो गए, जैसे कि ईरान लिंक असेट्स से इनका मतलब है क्योंकि ईरान क्या करता है कि यहाँ पे दमाकस की हेल्प करता है, ईरान लेबनान की हेल्प करता है, ईरान सीरिया की हेल्प करता है, तो कुछ ना कुछ इनके रिलेशंस हैं बेहतरीन। ठीक है, तो ये कंट्रीज़ क्या कहती है, इसराइल का कहना है कि जो भी ईरान बेस्ड असेट्स हैं जिनके पास भी हैं, जैसे कि यहाँ पर ईरान बेस्ड असेट से मेरा मतलब है कि अगर मैं सीरिया में देखूँ तो जो वेपन्स आते हैं वो ईरान से आते हैं। ठीक है, जो भी उनके मिलिट्री वेपन्स भी अगर आप बात करते हैं तो वो कहाँ से आते हैं, ईरान से आते हैं। अब ईरान ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लीजिए इसराइल वालों का ये कहना है कि जब भी कोई वॉर होता है तो सीरिया उन वेपन्स को यूज़ करिए और उनको दे कौन रहा है, ईरान दे रहा है। तो इसी तरीके से इसराइल का कह रहा है कि जितने भी इस ईरान बेस्ड वेपन्स हैं, ईरान बेस्ड असेट्स हैं, ठीक है, तो इनके थ्रू इनको पूरा क्या करना है, इनको ख़त्म करना है। तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने अपनी सिक्योरिटी को बहुत हाई कर दिया है इसराइल ने। अकॉर्डिंग टू ईरान की इनका कहना है कि ये एक बड़े वॉर की तैयारी है। ठीक है, तो ये है बेसिकली पूरा मुद्दा। ठीक है, अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि यूएस इसके बीच में कैसे पड़ गया, क्योंकि बात तो ईरान की चल रही है, चलो लेबनान भी बात करें, पर यूएस का बेसिकली क्या मुद्दा है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं बात करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है ईरान सेड इट आस्क्ड टू यूएस टू स्टॉप असाइड एज द country prepare a response to a suspected Israeli attack on its consulate in the Syria while Hezbollah, its main proxy in the Middle East, warned the Zionist state it's the prepare for the war। ये कह रहे हैं कि ये वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उसके बीच में जो अमेरिका है वो अपना साइड में ही रहे। ठीक है, अमेरिका उसके बीच में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे। अब क्यों ना करे उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। तो गाइज़ अब हम यहाँ पे ये देखते हैं, यहाँ पे ये जो फोटो देख रहे हैं जो 7, ठीक है, तो जो दमाकस में अटैक हुआ जो 7 ईरानियंस थे जिनकी डेथ हुई, तो उसके लिए ये मतलब ये वो फ़ोटो है, मतलब जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ से आप सभी से ये बात करती हूँ कि बेसिकली इनके बीच में प्रॉब्लम्स क्या थी या प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई या फिर क्या प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, क्योंकि देखिए ईरान कहता है कि वो पूरी तरीके से क्या करेगा, जितना भी ये इजराइल है इसको ख़त्म करके मानेगा। इजराइल कहता है कि मैं गाज़ा, ईरान इनका पूरा खात्मा कर दूंगा, मैं इसे पूरी तरीके से ख़त्म करके मानूंगा। ठीक है, एक्चुअली स्टार्टिंग कहाँ से होती है, एक्चुअली ईरान जो है ये एक मोनेरिस्ट थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 1979 तक ये एक तरीके से पूरी तरीके से एक मोनेरिस्ट थी और यहाँ पर जो राजा थे वो शाह मोहम्मद बेसिकली यहाँ पे राजा थे। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे ईरान की,
तो यहाँ के राजा का बेसिकली क्या नाम था, जो किंग थे वो शाह मोहम्मद किंग थे, और इनकी जो डायनेस्टी थी वो रज़ा पहलवी थी। ठीक है, तो रज़ा पल्लवी बेसिकली इनकी डायनेस्टी थी। अब होता क्या है कि 1979 के बाद जैसे जैसे ईरानियन रिवॉल्यूशन आता है तो धीरे धीरे उनकी डायनेस्टी ख़त्म हो गई, क्योंकि ये जो रज़ा मोहम्मद थे ये लास्ट किंग थे। ठीक है, लास्ट रूरल कह सकते हो, किंग कह सकते हो। ठीक है, तो इनकी जैसी मतलब वो ख़त्म हुई तो जो भी ईरानियन लीडर्स थे उन्होंने कहा कि हम मतलब ईरानियन रिवॉल्यूशन की अगर मैं बात करती हूँ तो उससे पहले होता क्या था कि बेसिकली फीमेल्स को भी कुछ इक्वल राइट्स थे और एक इक्वली बेरियम आप काफ़ी देखेंगे सोसाइटी के अंदर। पर लेकिन जब ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ तो उसके बाद क्या होने लग गया, उसके बाद से कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि हम अपने आप को बहुत ही हार्डकोर मुस्लिम या इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं, और हम जो जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं ना उनको साथ में लेके आएंगे, और इस मतलब हम एक तरीके से इस्लामिक कंट्रीज़ को प्रमोट करेंगे, राइट। ठीक है, जिसमें वो पूरी तरीके से जो इस्लामिक लॉज हैं, इस्लामिक मतलब एक हार्डकोर इस्लामिक कंट्री, ठीक है, तो उसे प्रमोट करने की बेसिकली यहाँ पे बात करी गई। किसके द्वारा ये बात करी गई? ये बात करी गई थी ईरान के लीडर्स की। ठीक है, तो साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि जितने भी जो एरोगेंट वर्ल्ड है, ठीक है, एरोगेंट वर्ल्ड लाइक जैसे इसराइल है, यूएस है, तो इसको हम पूरी तरीके से हमें मतलब इनको सबक सिखा देंगे कि भाई मतलब इन्हें सबक देंगे। ठीक है, जिस तरह की हम कंट्रीज़ बनाना चाहते हैं हम साथ में इकट्ठा होकर इनको सबक सिखाएंगे। ठीक है, तो इनका ये कहना था, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो दमाकस पे जब हमला हुआ इसराइल ने, मतलब इसराइल ने जब हमला किया दमाकस पे, तो यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनका भी एक बयान आता है और वो ये कहते हैं कि बेसिकली वो इसराइल के साथ में है और वो मतलब उनको मतलब इसराइल को पूरा सपोर्ट यूएस का है। तो उसी के बाद अगर आप देखेंगे तो एक ट्वीट और आती है, आई मीन एक और मैसेज आता है ईरान की तरफ से कि आप थोड़ा सा साइड रहिए, ये हमारी कंट्रीज़ के बीच का मैटर है, तो आप अगर इसमें टेंशन्स ना क्रिएट करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो मतलब ये एक इस्लामिक कंट्री को प्रमोट करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ तो कहीं ना कहीं जो न्यू गवर्नमेंट है, जो ईरान की नई गवर्नमेंट है, वो इसराइल को लिटिल सतन कहती है, बल्कि जो यूएस है उसे ग्रेट सतन के नाम से भी जानती है। ठीक है, तो उनका यही कहना है कि वो उनके जो भी जो सिस्टम है, जैसा वो सिस्टम बनाना चाहते हैं तो उसमें वो फिस नहीं बैठते हैं। उसी वजह से काफ़ी समय से लड़ाई होती चली आ रही है। अगर आप देखें तो गाज़ा पर इसराइल के अटैक होते रहते हैं वापस में, क्योंकि गाज़ा पूरा उसने कसम खा ली कि भाई मैं क्या करके मारूंगा। इसराइल ने कसम खा रखी है कि मैं गाज़ा के हमस को पूरी तरीके से ख़त्म करके मारूंगा। ठीक है, तो इन्होंने आपस में वो चीज़ कर रखी है। इसी के साथ साथ अब यहाँ पे बात क्या आती है, यूएस एक्चुअली इसलिए इसके मतलब इसमें कैसे इन्वॉल्व हो जाता है वो मैं आपको बताती हूँ, पर उससे पहले आपको एक और चीज़ देखनी पड़ेगी कि इसराइल हैव बीन अलर्ट सिंस। ठीक है, तो यहाँ पे इसराइल भी पूरे अलर्ट पे है। उसने क्या कर दिया है कि कैंसलिंग होम लीव फॉर अ कॉम्बैट ट्रॉप्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया है कि जितने भी उनके यहाँ पे सैनिक वगैरह थे उनकी होम लीव्स वगैरह को कैंसिल कर दिया है, कॉलिंग ऑफ रिजर्व्स, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मिलिट्री फोर्सेस को बुला लिया है जो भी उनके एरियाज़ हैं। ठीक है, जो भी बाउंड्रीज़ के एरियाज़ हैं तो उन्हें मतलब तो इनका मानना है ईरान का कि वो एक बड़ी ही वॉर की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो इसराइल ने रिसेंटली क्या किया, इसराइल ने रिसेंटली अपने बॉर्डर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तैनाती बढ़ा दी। उसी के साथ साथ जिन लोगों की मतलब बेसिकली जो होम लीव्स थी उनको भी कैंसिल कर दिया। इट्स मिलिट्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो उनकी मिलिट्री है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सिग्नल्स वगैरह जो वो सारी चीज़ें हैं इन सभी को इन्होंने ड्रोन्स वगैरह में मिसाइल्स वगैरह को यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ों को एक्टिव कर दिया। इनका एक सिटी है टेल एविव। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ों को इसराइल ने बहुत ही ज़्यादा एक्टिव कर दिया। उन्होंने अपने पूरे जो भी मतलब बोर्ड है या फिर उनके जो भी सिस्टम है उनको अलर्ट कर रखा है कि कोई भी मिसाइल अगर आती है या इनडायरेक्टली आती है तो उसे भ्रमित किस तरीके से किया जा सकता है। तो ये पूरी तैयारी इसराइल करके बैठा हुआ है। तो इसी की वजह से ईरान ने भी पूरा ठान रखा है कि अगर इसराइल की तरफ से कोई पहली बात तो वो उसका बदला लेना चाहते हैं। जो 7 ईरानियंस की डेथ हुई है, ठीक है, उनको अटैक में जो डेथ हुई है, उसी के साथ साथ वो इस चीज़ को भी पूरा नोटिस करके बैठे हुए हैं कि इसराइल युद्ध करने के मूड में है, राइट। तो ओके गाइस, ये है पूरा मुद्दा जिसके बारे में अभी मैंने आपसे बात करी। इसी के साथ साथ इसराइल ने अलग अलग कंट्रीज़ में इसराइल की तैयारी का एक सबूत ये भी मिलता है कि इसराइल ने अलग अलग कंट्रीज़ की अपनी टोटल नंबर ऑफ 28 एम्बेसीज़ को क्लोज़ कर दिया है। ठीक है, उसने अभी कुछ समय के लिए अपनी 28 एम्बेसीज़ को क्लोज़ कर दिया, क्योंकि इसराइल की टोटल 80 से भी ज़्यादा एम्बेसीज़ है।
ठीक है। मतलब 80 से भी ज़्यादा एम्बेसीज़ हैं, उसने अपनी 28 एम्बेसीज़ को प्रेजेंट टाइम में क्लोज़ कर दिया है। उसी के साथ साथ गाइस आप सभी को मैं बता देती हूँ कि इसमें अटैक करने के लिए ये लोग हमेशा क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका इजराइल है और ये दमास्कस है और ईरान यहाँ पर है। तो मैंने जैसे कि बताया कि ये इनडायरेक्ट तरीक़ों को यूज़ करते हैं, जैसे कि दमास्कस पे हमला कर दिया, लेबनान पे हमला कर दिया, सीरिया पे, मतलब इस तरीके से ये लोग हमले करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ईरान क्योंकि इन सभी को सपोर्ट देता है, ठीक है, पर इसराइल के साथ भी ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है, इसराइल के साथ यूएस, बाकी कंट्रीज़ भी इसराइल के सपोर्ट में हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं कि जो इसराइल के सपोर्ट में रहती हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे पूरा मैटर एक्चुअली क्या होता है कि यूएस के प्रेसिडेंट का जब वो मतलब बयान आता है, ठीक है, जैसे ही वो दमास्कस पे अटैक हुआ तो उसके बाद इस जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं उनका जब वो आता है, क्या नाम है, मतलब मैसेज आता है कि भाई वो पूरी तरह से इसराइल को सपोर्ट करेंगे, तो उसके तुरंत बाद यहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट के मतलब इस सपोर्ट के बाद जो मोहम्मद जमशेदी हैं, ईरान से मोहम्मद जमशेदी का तुरंत एक मैसेज आता है उसी के बाद में, और वो ये कहते हैं कि अगर आप यहाँ पे मैसेज देख पा रहे हैं तो ये मैंने यहाँ पे किया है, तो इन आर रिटर्न मैसेज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान वॉर्न यूएस लीडरशिप, कि हम आपको ये वॉर्न करने हैं नॉट टू गेट ड्रैग्ड इन आ नेतन्याहू ट्रैप टू अस, मतलब इनके जाल में मस्त फंसिए, स्टे अवे सो यू वॉन्ट गेट हर्ट, मतलब अगर आप दूर रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपके इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी मतलब जो सपोर्ट मिला है, यूएस ने जो सपोर्ट दिया है इजराइल को, तो वहाँ पर मोहम्मद जमशेदी कहते हैं कि आप थोड़ा सा इससे स्टे अवे ही रहिए, अगर आपको किसी प्रकार की, मतलब ऑब्वियस ही बात है कि जब युद्ध होगा फिर अगर ये बीच में आएंगे तो कुछ हानि उनको भी होने वाली है और कुछ हानि इनको भी होगी, तो वो यही कह रहे हैं कि भाई आप थोड़ा दूर रहिए। और कहीं ना कहीं इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जहाँ जो आप देख रहे हैं, ठीक है, बेंजामिन, तो इनसे थोड़ा सा आपको प्राइम मिनिस्टर के जो ये जाल वो बुन रहे हैं तो उससे थोड़ा दूर रहिए, तो ऐसा इन्होंने इस मैसेज में कहा। इन रिस्पॉन्स यूएस आस्क्ड ईरान नॉट टू टारगेट अमेरिकन फैसिलिटीज़, तो इन्होंने ये भी साथ में बताया कि उनका कोई मतलब उनको यूएस को हर्ट करना उनका वो नहीं है, या यूएस को मतलब यूएस के खिलाफ उनकी लड़ाई नहीं, उन्होंने कहा हमारी लड़ाई इसराइल से, तो आप थोड़ा स्टे अवे रहिए। तो ये थी गाइस पूरी न्यूज़, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कंप्लीट न्यूज़ समझ आई होगी। उसी के साथ साथ गाइस आप सभी के पास एक बहुत ही बेहतरीन मौका है प्रहार आईएएस में एडमिशन लेने का, तो वो आपका है 8 अप्रैल को। तो 8 अप्रैल पूरा दिन सुबह 7 बजे से लेकर 11:59 तक आपके लाइंस खुले हुए हैं। अगर आप चाहते हैं एडमिशन लेना तो आप यहाँ पे जल्दी से एनरोल कर सकते हैं। ओके गाइस, तो वेल आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।